और मां की उपाधि संतों ने ब्रह्मा से दिया है। जिन घर में पुतहु अपनी सास को सेवा नहीं करती, जिन घर में बेटा अपनी मां को 2 वक्त की रोटी नहीं देता, उस घर में ब्रह्मा का अपमान होता है। और तेरे लिए संसार का सारे तीर्थ स्थान, सारे मंदिर मस्जिद सब बंद पड़े हैं। इसलिए मां को सम्मान होना चाहिए। आइए एक बार मैं अपनी मां को भी पुकार लेता हूं। एक बेटा अपनी मां से कहता है कि माता तेरे चरणों से दीदार हो जाए। अब ये दीदार शब्द क्या है? ये फारसी शब्द है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं दर्शन, देखना। इसलिए एक बेटा अपनी मां से कहता है कि माता तेरे चरणों से दीदार हो जाए, माता तेरे चरणों से दीदार हो जाए, तेरे ही दया से हो जाए, तेरे ही दया से हो जाए, माता तेरे चरणों से दीदार हो जाए, माता तेरे चरणों से दीदार हो जाए, तेरे ही दया से मेरा प्यार हो जाए, तेरे ही दया से मेरा प्यार हो जाए। चलिए, हम तो सोचे थे कि बेगूसराय जिला में ही लोग मुझको आशीर्वाद देते हैं, पर इस समस्तीपुर में भी पटवारा गांव के, मैं उनका नाम भूल गया, क्या बात है। पहले तो मैं आपके माता पिता को धन्यवाद के पात्र मानता हूं कि आपका नाम हरी सहनी रखा, हरी शर्मा, क्या बात है। पहले मैं आपके माता पिता को धन्यवाद के पात्र मानता हूं कि अपने बेटा का नाम हरी शर्मा रखा। और नहीं तो आजकल के जमाने में बच्चों जो की झोपड़ी में पैदा लेता है, उसका नाम रखेगा माँ बाप रिंकी, टिंकी, पिंकी, छोली, डब्बू, यही सब। क्या बात है, ठीक है। इसलिए नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पटवारा गांव के वासियों, अपने अपने बच्चों को कुछ ऐसा नाम रखो कि नाम का भी प्रभाव पड़ता है। कितना सुंदर नाम है हरी शर्मा। पहला आशीर्वाद आया है, ये 10 रुपया का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे 10 रुपया का आशीर्वाद दिया है। और मेरे पास कुछ तो है नहीं, ये हारमोनियम देख रहे हैं, ये चलते चलते 11 में इसको उठा लिया है। क्योंकि मैं बहुत बड़े मंच से दिव्य ज्योति जाति संस्थान, ये हमारे गुरुदेव महाराज में, इन्हीं के मंच में कार्यक्रम करता हूँ। इनसे जब फुर्सत मिलती है ना, तो आप लोगों के बीच में भी आ जाता हूँ, तो कहीं कहीं उठा लेते हैं। और ये सारे कलाकार देख रहे हैं, ये दीपक म्यूजिकल ग्रुप, जिनका ऑफिस भगवानपुर प्रखंड शिवपुरा चौक, वहां इनका ऑफिस है। आप विवाह में, श्राद्ध में, किसी भी चीज में आप इन लोगों को एंगेज करवा सकते हैं। आइए, तो मैं, एक बेटा क्या कहता है कि तेरे ही दया से हो जाए, माता तेरे चरणों से दीदार हो जाए, तेरे ही दया से मेरा प्यार हो जाए, तेरे ही दया से मेरा प्यार हो जाए।
दया माँ, कर दया माँ, दीन वाली भक्तों की पुकार है। जीवन भर माँ याद करेंगे, बस यही फरियाद है। कर दया माँ, दीन वाली भक्तों की फरियाद है। जीवन भर माँ याद करेंगे, बस यही फरियाद है। मेरी माँ, मेरी माँ, है माँ। कर दया माँ, दीन वाली भक्तों की फरियाद है। जीवन भर माँ याद करेंगे, बस यही फरियाद है। हे भक्तों पे तेरे आशीर्वाद आ जाए, भक्तों पे तेरे आशीर्वाद आ जाए। तेरे ही दया से तेरा पार हो जाए, तेरे ही दया से तेरा पार हो जाए। ममता की माँ, ममता की माँ, सागर हो तू, विद्या की भंडार हो। तू ही दुर्गा, तू ही काली, जग की पालनहार हो। ममता की माँ, सागर हो तू, विद्या की भंडार हो। तू ही दुर्गा, तू ही काली, जग की पालनहार। तेरे नाम लेने से निखार आ जाए, तेरे नाम लेने से निखार आ जाए। तेरे ही दया से तेरा पार हो जाए, तेरे ही दया से तेरा पार हो जाए। तेरे चरणों से दीदार हो जाए, माता तेरे चरणों से दीदार हो जाए। तेरे ही दया से तेरा पार हो जाए, तेरे ही दया से तेरा पार हो जाए, तेरे ही दया से तेरा पार हो जाए। प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय। तो अभी आपने माँ सरस्वती का वंदना से आप लोगों ने रूबरू हुआ। और पटवारा गांव के वासियों, जिनकी माताएं अभी जीवित है, कभी भी अपनी माँ को दिक्कत मत करना। क्या नाम है बाबू? आयुष। क्या बात है, जय हो, आयुष्मान भव। चलिए, पढ़ता है ना आयुष? पढ़ा है ना? चलिए, ये आयुष की तरफ से भी 50 रुपए का आशीर्वाद है। और आयुष की माँ बाप से मैं यही कहूंगा, क्या बात कि औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही बस दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तो असल में है क्या?
बंटवारा गांव दो टुकड़ा में बंटवारा हो रहे हैं। तो ये आपका आप कलाकारों का भी आधा गो मन उस बंटवारा में, आधा गो इसमें क्या हो रहा है। लेकिन अब लगता है कि अब ज्वाइंट होने वाले जब पुल निर्माण हो जाएंगे तो दोनों गांव, दोनों बंटवारा एक जगह हम लोग ज्वाइंट हो जाएंगे। आइए सुनो, तो अभी आपने माँ का बंधन सिया। अब एक नटखट बात, भगवान हमारे कृष्ण भगवान है, भरत कृष्ण एक ऐसे निस्वार्थ भगवान थे, इनकी वर्णन करूं तो 7 दिन में नहीं होने वाला है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, लाख प्रयास किया दुर्योधन 100 भाइयों का जोड़ा कि कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाए, पर एक बार भी कन्हैया नहीं सुना, धर्म की ओर रहे। आज भारत की जो स्थिति है, इस परिस्थिति में कैसा राजा चाहिए? कृष्ण ऐसे निस्वार्थ राजा। वाह रे वाह, बड़ा अनमोल भजन आपके सामने है। कन्हैया का भी एक बार गुणगान कर लेता हूं। गोकुल की बहुत सारी गोपियां, राधा, ललिता, विशिखा इत्यादि बहुत सारी गोपियां आपस में चर्चा करती है। राधा कहती है ललिता से कि अरे वो ललिता बहन, कन्हैया ने हम लोगों से वादा करके गया था कि मैं परसों आऊंगा, पर परसों कई परसों बीता, कन्हैया का कहीं कोई खबर नहीं है। इसी बीच में बाबा उद्धव जी का आगमन हो जाता है। सारी गोपियां बाबा के चरण से चरण गिरे लिपटा, बाबा आप यहाँ हो, मेरा कन्हैया कहाँ है? उद्धव बाबा कहते अरे वो राधा, तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? कहा बाबा, कन्हैया ने हम लोगों से वादा करके गया था कि मैं परसों आऊंगा, पर क्या हो गया? भाव देखिए कि परसों कहीं श्याम गयो, बाबा बीत गए कई परसों, तो परसों घटे ना परसों बढ़े, बाबा कान्हा को बीत गए कई बरसों। कहा बाबा, कन्हैया ने वादा करके गया था कि मैं परसों आऊंगा, पर परसों की तलाश में बरसों बीत गया है। बस उसी बेदर्दा के वियोग में हम लोग इतना दुबली पतली हो गई हो। राधा कहती कि श्याम भूल गए वृंदावन के, श्याम भूल गए वृंदावन के, आवाना हो श्याम जी तो हर मुरली की याद सतावे हो श्याम जी, तो हर मुरली की याद सतावे हो श्याम जी। श्याम भूल गए वृंदावन के, श्याम भूल गए वृंदावन के, आवाना हो श्याम जी तो हर मुरली की याद सतावे हो श्याम जी, तो हर मुरली की याद सतावे हो श्याम जी।
गोपियां कहती अरे ओ बेदर्दा तुम कितना कठोर है रे कि परसों कह के तुमने परसों बिता दिया। राधा कहती जय कि जय नटनागर नाथ कन्हैया कृष्ण कन्हैया धीरू चलैया। जय नटनागर नाथ कन्हैया कृष्ण कन्हैया धीरू चलैया। फिर से यमुना फिर से यमुना रास रचा जाओ श्याम जी तोहर मुरली के यार सदा श्याम जी तोहर मुरली के यार सदा श्याम जी। ललिता कहती अरे वो कन्हैया मैं जानती हूँ कि तुम भाव के भूखे हो और ऐ पटवारा गांव के वासियों मैं जो भी कुछ बोलूंगा मैंने पहले कह दिया है एक भी झूठ नहीं और किन्हीं को ठेस पहुंचे तो मन से उतरने के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगवान अगरबत्ती से खुश नहीं होते। पटवारा गांव के वासियों ध्यान से सुनना फूल और मेवा मिष्ठान से खुश नहीं होते केवल भाव होनी चाहिए। दुर्योधन कन्हैया को पटियाने के लिए लुभाने के लिए 100 प्रकार का व्यंजन तैयार कर दिया था। तब कन्हैया को निमंत्रण दिया। श्याम जी पहुंचे पर दुर्योधन की मन की बात पहले जान गया। अरे ओ दुर्योधन तेरे इस 56 प्रकार के व्यंजन में थोड़ा सा भी रस नहीं है थोड़ा सा भी रस नहीं है ये बेरस है। लाख इशारा किया दुर्योधन ने कि हे श्याम हे प्रभु आप मेरे भवन की तरफ चलें पर मन की बात कन्हैया जान गए और अंत में कहां चले गए कन्हैया विदुर जी के घर जहां दुख साग पात जिसको लोग बोलता है साग बनाए हुए थे विदुर जी कन्हैया वहां जाकर प्रेम से खा लिए। क्या हुआ इसलिए कहा गया है कि प्रेम की साग विदुर घर खाए दुर्योधन के मेवा त्यागे। जो प्रेम की साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के
मुरली की याद सतावे हुस्यानी, तोहर मुरली की याद सतावे हुस्यानी। लाज राखो, तनी दम ले ले। पटवारा वासियों मेरी मां बहन ध्यान देना, अभी जो भारत की स्थिति है ना, कन्हैया ऐसे निस्वार्थ भगवान की जरूरत है। चार को युग मिलाकर आप ध्यान से सुनेंगे। आज जिन सज्जनों को, चूंकि पटवारा की धरती पढ़े लिखों की धरती है, कोई मूर्ख नहीं, मुझे पता है, और बिहार का एक को जिला बाकी नहीं है जो जहां भड़बड़ मैंने नहीं किया है। राम कुमार भैया जब कॉल किए थे तो उस समय हम झारखंड रांची से भी 90 किलोमीटर उधर गुमला पहाड़ तल्ली में जहां नक्सली बेल्ट था, वहां महाराज जी का 5 दिवस से कार्यक्रम चल रहा था। मैंने कहा भैया आपका इशारा हो गया, मैं आऊंगा। और हमारी जो अपनी हारमोनियम है जो है मिशन से आने नहीं मिलता है, वही रह गया, इसलिए मैंने इसको रास्ते में उठा लिया केवल आप लोगों को स्वागत करने के लिए। अब ध्यान देंगे कि 4 को युग मिलाकर एक महायुग का निर्माण होता है। पहले आया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 को युग। ये सीटी मारता है। तो त्रेता का जब निर्माण हुआ था तो भगवान राम आए, हनुमान आए, लक्ष्मण आए, सारे देवता लोग आए। त्रेता में राम रावण युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गई, त्रेता युग का समापन हो गया। पर राम आए थे तो रावण भी आया था, राक्षस भी आया था। तो राक्षसों के खेमा में हजारों राक्षस, पर शक्तिशाली केवल 3 गो ही राक्षस था। कौन कौन, ध्यान से सुन लेंगे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद। ठीक है, युद्ध हुई, सारे लोग मारे चले गए, त्रेता युग का समापन हो गया। तो फिर किस युग का निर्माण हुआ? द्वापर का। और द्वापर में कृष्ण आए, बलराम आए, और कंस भी आया। कृष्ण जब आए तो कंस भी आया। तो जब कंस आया तो कंसों के खेमा में करोड़ों कंस। लेकिन अब पटवारा वासियों, मेरी मां बहनों, उस समय भी 3 गो कंस बलवान था। कौन कौन? जरासंध, शिशुपाल और कंस। आज से 5,500 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ, खून की नदियां बह गई। फिर किस युग का निर्माण हुआ? कलयुग का। और इसी कलयुग में जो 3 गो खतरनाक राक्षस है, इससे बचना चाहिए सज्जनों, वरना हम लोगों का वही हाल होगा। हम ये जानना चाहते हैं, कोई एक लोग पटवारा के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको जानकारी है, केवल जवाब दें कि मेरा भारत कितना दिन गुलाम रहा। भैया बोलो तो, मेरी मां में कोई है पढ़े लिखे? मेरा भारत कितना दिन गुलाम रहा? कोई लोग तो कह देता है कि 200 वर्ष गुलाम रहा, लेकिन 1000 वर्ष तक मेरा भारत गुलाम रहा। केवल
अंग्रेज और मुगल साम्राज्य ये दूगो आ मनोवादी व्यवस्था तो जिंदगी भर एकरा कुचलते रहले है सरकार हुई। ऐसे पहले मनोवादी विचारधारा रहे। यदि मैं इस पर बोलना चाहूं तो 4 दिन लगेगा, तो भी फरियाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को केवल सूचित कर रहा हूं कि वर्तमान 3 गो जो राक्षस है वो बड़ा खतरनाक राक्षस है। पहला कौन राक्षस है? पहला है अभाव। अभाव भावना ही खत्म हो गया। छोट बड़ ई हमर बड़की दीदी भेले, चाची भेले, ई हमर सास भेलखिन, ससुर भेले, यह सब हो भाई पहले खत्म भे गेल। आय 8 साल के बुतरुक भी 80 साल के बूढ़ा के छे बाबा है हो तो नहीं खैनी करो। आप बूढ़ो लाचार रहते की करते हो भाई, देह देखे ने तो बुझे छे आजकल के युवक सब कहीं झका तका नोच ले दे दलका। लेकिन याद रखना सज्जनों, ये पहला राक्षस है अभाव। आज भावना ही समाप्त हो गया है। ये मेरी बहन है, ये हमारी बेटी है। आज आप गूगल को खोलकर देखोगे, एक बाप एक बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। क्या ये दुनिया टिकेगी क्या? कल परसों झारखंड का स्टेटमेंट में बताता हूं कि एक 2 बच्चे का बाप, उसकी मां मर गई, एक बेटा था एक बेटी, और वो क्रूर बाप 6 महीने तक अपने बेटियों के साथ ही बलात्कार कर रहा था। पर वो बच्ची क्या करती था तो बाप, अंत में पाप कहीं छुपता नहीं है। जब विस्फोट हुआ उसे जेल की सलाख में डाल दिया गया। उसकी जिंदगी अब जेल में कट जाएगी। इसलिए सज्जनों, पहला राक्षस अभाव है। भावना ही समाप्त हो गया इस कलयुग में। ये हमारे काका भेलखिन पितिया, अरे तो हम लोगों को याद है कि 4 रोटी मेरी माँ देती थी खाने के लिए। आज जब पिताजी आते थे तो देख लिए तो भैया 2 रोटी खा के चले जाते थे। अब तो भैया बहुआ चल रहे घरे घर हो गए। बाप बेटा लो यार दो। क्या बात है, ये सिस्टम है। पहला राक्षस अभाव। और दूसरा क्या है? दूसरा है अज्ञान। भले मेरी सरकार कहती है कि हमने साक्षरता अभियान के तहत पूरे लोगों को साक्षर कर दिया, पर हिंदुस्तान में अभी भी 29 करोड़ लोग ऐसा हैं जो शिक्षा के दलदल में फंसे हैं, अधूरी शिक्षा। इसलिए पटवारा वासियों, जो 4 मग्गा तारी पीते हो, कल से 2 मग्गा कम कर दो और 2 मग्गे के पैसे अपने बच्चों पर खर्चा करो, वरना आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों की भविष्य नरकीय जिंदगी गुजरने वाली है। इससे यदि बचना चाहते हो तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू करो। इसलिए पहला राक्षस अभाव और दूसरा है अज्ञान। अभी भी शिक्षा की कमी है। मैंने एक सवाल रख दिया कि मेरा भारत कितना दिन गुलाम रहा, तो कोई भी जवाब नहीं दे पाए। और तीसरा खतरनाक राक्षस है, वो क्या है? अनीति। पहला अभाव, अज्ञान, अब तीसरा है अनीति। आप लोग दरखास्त लेके भी जाइएगा ना, तो जिसको 50,000 का महीना है वो चाहेगा कि 20 रुपया के हो राष्ट्रीय होगा। मैंने नीति से ऊपर चलकर देखिए, कहीं भी नीति की बात नहीं होती है। ये 3 को खतरनाक राक्षस इस कलयुग में हो भाई। द्वार भोला निराला का कलम कहता है कि आओ हरि पुनि माखन चाखो, फिर से भारत की लाज राखो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, फिर से भारत की लाज राखो। फिर से दोस्त दुशासन के, और फिर से दोस्त दुशासन के मारा हो श्याम जी। तो हर मुरली की याद सतावे हो श्याम
जी तो हर मुरली की याद सतावे श्याम जी। श्याम भूल गए वृंदावन के, श्याम भूल गए वृंदावन के, आओ ना श्याम जी तो हर मुरली की याद सतावे श्याम जी तो हर मुरली की याद सतावे श्याम जी तो हर मुरली की याद सतावे श्याम जी।